गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा हम लोगों को सेम लेसन कंटिन्यू करना है। फोर्स एंड प्रेशर वाला लेसन हम लोगों ने थोड़ा सा उसमें स्टडी किया है। थोड़ा और आगे देखिए, अब लिक्विड प्रेशर के बारे में स्टडी करना है। पहले तो ये समझ लीजिए बेटा कि लिक्विड जो है वो जिस भी कंटेनर में उसको आप भरोगे, ओके, उस कंटेनर के बॉटम में भी प्रेशर लगाएगा और साइड में भी प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं और जो मैं दिखा रही हूं उसको देखिए। आप इसको देखिए। पहले ये प्लास्टिक का कंटेनर एक ले लिया और उसमें इक्वल डेप्थ पे हम लोगों ने होल कर दिया है। और होल को पहले होल करने के बाद पहले उसको हम लोग टेप से चिपका देते हैं। होल को मतलब बंद कर देते हैं। चिपकाने का मतलब बंद कर देते हैं। टेप चिपका के होल को बंद कर देते हैं। उसके बाद इसमें आप पानी भर दीजिए, कोई भी लिक्विड भर दीजिए। वैसे पानी ही भरिए, कोई भी लिक्विड, क्यों वेस्ट करेंगे आप। पानी भरिए, वेस्ट तो वाटर भी नहीं करना चाहिए। फिर भी एक्सपेरिमेंट है तो हमें करना होगा। भर दीजिए और भरने के बाद ऐसा कुछ करिए, अपने किसी फ्रेंड को भी अलर्ट रखिए कि एक साथ जहां जहां होल है जिस पर आपने टेप लगाया, एक साथ सारे टेप हट जाए। हट गए, आप ये देखोगे कि सारे होल से बिल्कुल इक्वल फोर्स से लिक्विड बाहर आ रहा है। इक्वल फोर्स से आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा ये भी मैं बता रही हूं। होल से जब लिक्विड निकलेगा तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, सारे होल से निकले हुए लिक्विड का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। जमीन पे जहां पे टच करेगा तो वो डिस्टेंस जो है कंटेनर से उस जगह के डिस्टेंस जहां ये टच करेगा ग्राउंड को, यदि आप हर होल से और मेजर करेंगे तो वो इक्वल आएगा। दैट मीन्स इक्वल प्रेशर से निकल रहा है लिक्विड। मीन्स साइड में इक्वल प्रेशर लगा रहा है लिक्विड कंटेनर पर। इसी तरह से यदि हम ये चेक करना चाहें कि लिक्विड जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है क्या डेप्थ से कोई उसका रिलेशन है, तो इसके लिए आप ऐसा एक कंटेनर ले लीजिए, प्लास्टिक का ही ले लीजिए और देखिए अलग अलग डेप्थ पर होल कर दीजिए। इसको भी पहले टेप से, एडहेसिव टेप से पहले होल को बंद कर दीजिए। इसमें वाटर भरिए पहले और फिर हटाइए टेप को। आप देखेंगे कि जो सबसे नीचे होल है उससे लिक्विड सबसे दूरी पर गया। दैट मीन्स सबसे नीचे फोर्स सबसे ज्यादा है। दैट मीन्स डेप्थ बढ़ने के साथ साथ फोर्स जो है वो बढ़ता है। द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विथ डेप्थ। ठीक है बेटा, ऐसे देखिए जो इतना जानिए एटलीस्ट कि प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको कहेंगे प्रेशर गेज। ठीक है, अब सीधे आप आइए एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड प्रेशर, क्या यूज है इसका लिक्विड प्रेशर का, तो सुनिए। ये चीजें आप जानते हैं फिर भी मैं बता रही हूँ। जो डैम है ना, डैम, बांध, डैम की दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती हैं वो बॉटम में, नीचे के साइड में। क्यों? ताकि वो वाटर के बहुत ही हाई प्रेशर को बर्दाश्त कर सके डैम की दीवार। ठीक है, ये जहां पर बिजली वगैरह बनाई जाती है तो जनरेटर वगैरह भी थोड़ा नीचे लगाए जाते हैं ताकि इतना प्रेशर मिले वाटर का, ठीक है, कि टरबाइन को चलाया जा सके। भाई जितनी डेप्थ बढ़ रही है तो उतना ही प्रेशर बढ़ रहा है, तो थोड़ा लोअर पार्ट में जनरेटर लगेगा तो वाटर का प्रेशर ज्यादा होगा। जब वाटर का प्रेशर ज्यादा होगा तो टरबाइन आसानी से चलेगी। ऐसे ही
जो सबमरीन है, पनडुब्बी जैसे नहीं, पनडुब्बी समझ रहे हो ना, पानी के अंदर चलती है, तो उसका वो भी जिस चीज से बनाई जाती है ना, बहुत ही थिक और स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र की गहराइयों में तो वाटर प्रेशर और ज्यादा होगा ना, बहुत ज्यादा होगा, तो उसको बर्दाश्त कर सके सबमरीन, इसीलिए सबमरीन की जो बॉडी है वो काफी मोटी होती है और बड़े स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाई जाती है। ठीक है, तो जहां भी ऐसी कंडीशन होती है कि बहुत डेप्थ पर कोई चीज बनानी है, यानी कि उस चीज को बर्दाश्त करना है बहुत डेप्थ के वाटर प्रेशर को, तो उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं कि वो बर्दाश्त कर सके। ठीक है, और जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि घरों में हम लोग जो पानी की टंकी बनाते हैं, या फिर कहीं भी, जैसे ऐसे भी पानी की टंकी तुम लोग रोड पे देखते हो जो बनी होती है घरों में वाटर सप्लाई के लिए, तो तुम लोग देखते हो ना, बहुत ऊंचाई पे पानी की टंकियां बनी होती हैं। बहुत ऊंचाई पे क्यों बनी होती हैं? वो इसलिए बनती हैं कि ऊपर से नीचे की ओर प्रेशर ज्यादा रहेगा। ठीक है भाई, नीचे टंकी बना दोगे तो नीचे से उतना प्रेशर नहीं होगा कि नीचे से ऊपर पानी उस प्रेशर के साथ जाए कि सब जगह पहुंच सके। ऊपर से जब नीचे की ओर प्रेशर लगेगा, सफिशिएंट प्रेशर लगेगा, तभी पानी जो है वो घर घर तक पहुंच पाएगा। इसीलिए पानी की टंकियां बहुत ऊंची बनाई जाती हैं, ताकि उसका प्रेशर रहे, फ्लो करे, जब पानी बहे निकले उसमें से तो इतना प्रेशर रहे कि वो घर घर पहुंच सके। ठीक है, तो ये बेटा लिक्विड प्रेशर के बारे में कुछ बातें थी। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। आपको पता है कि अर्थ के चारों तरफ एयर का ब्लैंकेट है, दैट मीन्स लेयर ऑफ एयर है, उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं, और उसकी हाइट लगभग 300 किलोमीटर है। उसके बाद एयर जो है वो डेंस नहीं होती है, थिन होती है, लेकिन इतनी दूरी तक जो एयर है इसका प्रेशर तो अर्थ पे लगेगा ना, तो जो भी प्रेशर लगता है एयर के द्वारा, यूनिट एरिया पर एयर के द्वारा जो प्रेशर लगता है, उस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और ये क्यों लगता है? कहीं पर भी एयर है तो एयर में वेट है, एयर कॉलम है उसके में वेट है, एयर में भी वेट होता है, उसी वेट के कारण एयर जो है वो प्रेशर लगाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है, देखिए एक्सपेरिमेंट्स कुछ घर पे भी आप कर सकते हैं इसका। जैसे आप देखिए, ये इन्होंने लिया है, ग्लास लिया है, ग्लास में पूरा लिक्विड भर दीजिए पानी अच्छे से, और उस पर एक कार्डबोर्ड ऐसे प्रेस करके लगा दीजिए। ठीक है, फिर उसको उलट दीजिए, वो कार्डबोर्ड नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि बाहर से, देखिए जो एरो बना है ना, बाहर से एयर प्रेशर उस पर काम करेगा, इस कारण वो कार्डबोर्ड टिका हुआ है एयर प्रेशर के कारण, और वो गिर नहीं रहा है। जब इसको आप गिराना चाहेंगे तो थोड़ा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप जब फोर्स लगा करके उसको हटाएंगे तो वो वहां से हटेगा, ये होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये बैरोमीटर बनाया गया था इवान गैलिस्टा टॉरिसेली द्वारा। ये गैलीलियो गैलीली के स्टूडेंट थे। जो सिंपल बैरोमीटर है उसको टॉरिसेली बैरोमीटर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, समझ लीजिए। एक लंबी सी ट्यूब है, एक तरफ बंद है, एक तरफ ओपन है।
ओपन साइड से इसमें मरकरी भर देते हैं और इसको मरकरी भरे बर्तन में उलट के रख देते हैं। ठीक है, कुछ दूर तक ये नीचे भी आता है मरकरी अपने वेट के कारण। ठीक, और फिर पूरा नीचे नहीं आएगा, थोड़ी दूर आके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर मरकरी है इस पर भी एयर अपना प्रेशर डाल रहा है। ठीक है, इस पर जो एयर प्रेशर डाल रहा है तो इस कारण अब ये नीचे नहीं उतर रहा है। ऐसी कंडीशन में इस ट्यूब में जो मरकरी की हाइट होगी यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है बेटा, तो ये लेसन लगभग आपका ओवर हो गया। कुछ खास नहीं है, इस एक्सपेरिमेंट ने किसी ने बनाया था, जर्मन के मेयर थे, साइंटिस्ट भी थे, तो उन्होंने ये मेटल का 2 हाफ स्फीयर्स बना करके और उसको इसमें से मतलब अंदर किसी भी तरीके से उन्होंने एयर को रिमूव कर दिया था। ठीक है, और फिर उन्होंने लोगों से चैलेंज किया कि इसको कितने भी लोग अपोजिट डायरेक्शन में से खींचे, कुछ लोग इधर कुछ लोग इधर, तो भी ये खुल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर इसके प्रेशर नहीं है, एयर प्रेशर अंदर नहीं है और बाहर से इस पर इतना एयर प्रेशर पड़ जा रहा है, ठीक है, कि इसको कोई भी ऐसे हटा नहीं पा रहा है। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बताया था और आई थिंक ये लेसन कंप्लीट हो गया। और अब आप लोग इसको बहुत अच्छे से रीडिंग भी करिएगा और रीडिंग करने के बाद क्वेश्चन आंसर की रीडिंग करिएगा। एक चीज मैं बता दूं इसके बारे में, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आप देखते हैं ना कि लोगों के नाक से ब्लड आने लगता है। ठीक है, तो और खास करके यदि हम लोग बहुत ऊंचाई पर चढ़े, जैसे माउंटेनस एरिया में गए हैं, सी सरफेस से बहुत ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो बहुत ऊंचाई पे जाने में ये होता है ना कि वहां एयर जो है वो थिन हो जाती है, तो एयर प्रेशर कम हो जाता है वहां पे, और हमारी बॉडी का एयर प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा है मान लीजिए। ठीक है, तो बॉडी से ब्लड जो है वो बाहर आने लगता है, क्योंकि बॉडी के अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इसलिए अधिक से कम प्रेशर की ओर, ठीक है, ब्लड का फ्लो हो जाता है, ब्लड वेसल्स बर्स्ट कर जाती हैं और इसीलिए नाक से खून निकलने लगता है। तो घबराना नहीं चाहिए। और एक बात और बता दूं कि नाक से ब्लड आ रहा है तो नाक को बंद मत करिए आप लोग, ठीक है ना, लेट जाएं वो ठीक है, लेकिन बंद नहीं करना चाहिए, इसका कुछ गलत प्रभाव हो सकता है। यदि एक्सेस ब्लड प्रेशर के कारण ब्लड आ रहा है बाहर तो उसको आने दीजिए आप। थोड़ी देर में खुद ही इंसान रिलैक्स हो जाता है, उसको लिटा दीजिए, इंसान को आराम उसको मिलना चाहिए, सही हो जाए। कभी भी नाक बंद करके ना उसको बंद नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है बेटा, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इसके कवर हो गए। क्वेश्चन आंसर आप लोग को चला गया है, अब आप लोग उसकी तैयारी करें।